बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान का दौरा खत्म करने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम होटल से एयरपोर्ट पहुंच गई। आपको ये भी बताएं कि होटल से एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। आज शाम 6 बजे खुसूसी तैयारे से वतन रवाना हो जाएगी। 18 साल का इंतजार मजीद तवील हो गया। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान की सरजमीन पर इन एक्शन ना हो सकी। पहले वनडे से चंद मिनट कबल कीवीज ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर मैच खेलने से इनकार कर दिया, दौरा भी खत्म कर दिया। मेहमान टीम आज खुसूसी तैयारी के जरिए वतन रवाना हो जाएगी। कीवी क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि उन्हें सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ है। पीसीबी अलामी के मुताबिक न्यूजीलैंड ने यकतरफा तौर पर सीरीज खत्म करने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करके सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी कराई थी, लेकिन बात फिर भी न बनी। जसिंडा आर्डर्न ने कहा, सीरीज़ ना होने का सबको कितना अफसोस है इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान आमद से कबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने इंतजामात का जायजा लेकर ग्रीन सिग्नल दिया था, जिसके बाद टीम पाकिस्तान आई थी, लेकिन फिर अचानक दौरा मंसूख होने से कई सवालात उठ गए हैं। इंग्लैंड के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के दौरे के हवाले से बेयकीनी का शिकार हो गया। तर्जुमान के मुताबिक सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। और किसी इदारे को कोई सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल नहीं हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है। कहा, न्यूजीलैंड के दौरे को दस्ताने पहने हाथों ने साजिश के तहत ख़त्म किया। न्यूजीलैंड के लिए कोई ख़तरा नहीं था। ये एक दस्ताने पहने हुई बुनियादों पर इस दौरे को एक साजिश के जरिए मुलतवी किया, ख़त्म किया गया। किसी इदारे के पास कोई थ्रेट नहीं है, ना थ्रेट मसूल हुई। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का क्रिकेट के लिए कोई मसला नहीं है, ना न्यूजीलैंड की टीम के लिए था और ना अगर इंग्लैंड आ रही है उसके लिए हो। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने हमारे सिक्योरिटी के लोगों से बातचीत की कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है। जब उनसे बातचीत की गई तो उनके पास कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम अदारे, पाकिस्तान की अजीम फौज उनकी सिक्योरिटी पे मामूर थी। इस बात पे भी राजी करने की कोशिश की कि बगैर तमाशाइयों के ये मैच खेला जाए। जब इस पर भी वो राजी ना हुए, वजीर आजम साहब ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से बात की और उन्हें कहा कि यहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा, थ्रेट का मसला नहीं है, हमें इस किस्म की इत्तला है कि जब टीम बाहर निकलेगी तो बाहर उस पर कोई हमला हो सकता है। हमारी जो काविशें हैं इस खित्ते में अमन की खातिर, जो हमारा इमेज बिल्डअप होने जा रहा है, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए ये दस्ताने पहने हुए हाथों ने साजिश की। कोई फेलियर नहीं है मिनिस्ट्री का। यार बात करो, अकल की बात, अकल को हाथ डालो, अकल को हाथ डालो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज मंसूखी पर आईसीसी में जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी एकतरफा फैसले को मायूसकुन करार दिया। शुएब अख्तर ने कहा, खेलना नहीं था तो आना भी नहीं चाहिए था। सिक्योरिटी का बहाना अब नहीं चलेगा, न्यूजीलैंड को छोड़ेंगे नहीं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का मामला आईसीसी में उठाने का ऐलान। कहा, यकतरफा फैसला मायूसकुन है। सीरीज मंसूखी ने कप्तान बाबर आजम को भी अफसुर्दा कर दिया। फखर जमान, हसन अली, शादाब खान, इमामुल हक का भी अफसोस का इजहार। सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान महफूज मुल्क है, जल्द फैंस की मायूसी दूर कर देंगे। शाहिद आफरीदी बोले, न्यूजीलैंड को सोचना चाहिए था कि इनके फैसले से पाकिस्तान को नुकसान होगा। साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनिस और रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर ग्रांट एलियट और मिचेल मैकेलगन ने सीरीज मंसूखी पर अफसोस का इजहार किया। डैनी मॉर्सन ने लिखा, मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन पाकिस्तान में घूमना मुझे पसंद है। तमाम फैंस से माफी भी मांगी। पाकिस्तान सयाहों के लिए महफूज मुल्क है, अमरीकी खवातीन बाइकर्स ने दुनिया को बता दिया। 9 अमरीकी सयाह खवातीन ने बाइक्स पर इस्लामाबाद से अपने सफर का आगाज किया और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया। उन्होंने खूबसूरत सयाहती मुकामात और लोगों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया भी अदा किया। वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के दिल मोह लेने वाले नज़ारों से महसूस हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने ट्वीट में कहा कि हम दुनिया भर से सयाहों को अपनी सरजमीन पर खुशामदीद कहते हैं।
अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए सरगर्म हैं। ट्वीट किया कि दोशंबे में अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से तवील गुफ्तगू के बाद तालिबान के साथ अफगानिस्तान में जामे हुकूमत का क़याम और ताजिक, हज़ारा और उज़्बक की शमूलियत के लिए मुज़ाकरात शुरू किए हैं। 40 साल तनाज़े के बाद खात्मे के बाद एक जामे हुकूमत ही अफगानिस्तान और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम ला सकती है। और इसी पर बात करने के लिए मौजूदा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, जिनका कहना है कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के लिए बहुत आम है, अमन होगा तो गवादर पर सरगर्मियां शुरू की जा सकेंगी। और उज़्बेकिस्तान का उसमें हम ट्रांस मज़ार शरीफ ट्रेन का माहिदा साइन करके आए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो सारे इस वक्त माहिदात हैं या जो इस वक्त कनेक्टिविटी है पाकिस्तान के सेंट्रल एशिया की, ये की है गवादर और कराची पोर्ट्स के मुस्तकबिल के लिए। अगर हम सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बहाल कर पाते हैं तो उसके नतीजे में पाकिस्तान इस रीजन की तजारत का मंबा बन जाएगा और उसके लिए अफगानिस्तान का इस्तेहकाम ज़रूरी है। लिहाजा ये जो भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ट्वीट भी किया आज और कहा कि ये 40 साल बाद ताजिकों में और जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं और पख्तून में हम मुज़ाकरात जो है वो शुरू कराने जा रहे हैं, ये बहुत ही अहम ऐलान है और ये इस रीजन की सियासत को बिल्कुल बदल के भी रख देगा और मईशत को भी बदल के रख देगा। लिहाजा इस दौरे की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है और बड़ी ज़्यादा वुसअत है मईशत के लिए भी और सियासत के लिए। और दुनिया को अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की फ़िक्र है, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की फ़िक्र क्यों नहीं? वज़ीर आज़म इमरान खान का रशिया टीवी को इंटरव्यू, कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की वाहिद सूरत मुश्तरका हुकूमत का क़याम है। क्या दुनिया अफगानिस्तान और ख़ित्ते को तनहा छोड़ने की गलती दोहराएगी? मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का आलमी बरादरी से सवाल। अपने मजमून में लिखा, तालिबान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ काम करने का इशारा दिया है, आलमी बरादरी को अपनी कोशिशों को मरबूत करना चाहिए। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का मजमून बरतानवी जरीदे दी इंडिपेंडेंट में शाया हुआ। मुईद यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अफगान मसले के हल के लिए मुज़ाकरात और सियासी तस्फिये की हिमायत की। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग की वजह से बुरी तरह मुतासर हुआ। 80,000 जानों और $150 अरब से जायद का माशी नुकसान भी उठाना पड़ा। उन्होंने कहा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जाली बयानियां बनाया और अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। मुशीर कौमी सलामती उमूर ने मजीद कहा, आलमी बरादरी को बड़ी ताकतों और अफगानिस्तान के करीबी पड़ोसियों के साथ इत्तेफाक राय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने साथियों के साथ तवील कन्वेंशन के बाद मुफाहिमत का मतलब समझा दिया है। कहने लगे, शफाफ इलेक्शन के अलावा मुफाहिमत का मतलब कुछ नहीं। मुफाहिमत का मतलब निकालने वालों को मुखातिब करके कहा कि उसके बदले लड्डू, पेड़े या चमचम नहीं मांगी। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि कंटोनमेंट इलेक्शन से ही PTI की जन्मभूमि हुई थी, वहीं से ही सियासी मौत भी हो गई। इस मुल्क को शफाफ इलेक्शन चाहिए, तो मेरी मुफाहमत तो फिर यही है। और क्या मेरी मुफाहमत है? और भाई मैंने अगर मुफाहमत की बात जो की है, तो जो अगयार जो इसका मतलब निकालते हैं कि मुझे इसके बदले में लड्डू मिले या पेड़े मिले या सियालकोट की क्या होती है वो चमचम मिली मुझे सियालकोट की कलाकंद, खुदा यार कलाकंद खानू दिल कर दिया। तो अगर ये होता है तो पूरी मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर काम करेगी। कंटोनमेंट बोर्ड्स वो इलाके हैं जहाँ पर PTI ने जन्म लिया था। इसी जन्मभूमि में PTI की सियासी मौत वाक़या हुई है। इन इलेक्शन में दूर दूर तक कहीं इंटरफेरेंस का नामो निशान नहीं था। तमन्ना आबरू की है, अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खूब कर ले। अंडे के धंधे में महंगाई का फंडा, तफसीलात इसी बुलेटिन में। सियालकोट में नून लीग के रहनुमाओं की पुरजोश तकरीरें। ख्वाजा आसिफ ने महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। एहसन इकबाल ने कहा कि PTI हुकूमत आधा सच बोल रही है, महंगाई में बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुफाहिमत का मतलब शफाफ इलेक्शन से समझौता नहीं है। एक अफरा तफरी का दौर है, सियासी इस्तेहकाम और अमन जो है मफकूद हो चुका है। पाकिस्तान में अच्छे दिन जो लाए गए, एक तब्दीली के चक्कर में वो अच्छे दिन भी रफू चक्कर हो गए। ये कहते हैं हमने मुल्क को बुलंदी की तरफ गामजन कर दिया है। आधा सच तो PTI बोलती है, क्योंकि आज
पाकिस्तान में महंगाई बुलंद तरीन है। आज पाकिस्तान में गुर्बत बुलंद तरीन है। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। हमारी मुफाहमत से मुराद कंप्रोमाइज नहीं है, फ्री और फेयर इलेक्शन से कंप्रोमाइज नहीं है, और हमारी मुज़ाहमत से मुराद कोई वायलेंस नहीं है। हम एक सियासी जमहूरी जमात हैं। हम कानून और आइन के दायरे में रह के अपने हकूक़ के लिए जो है वो लड़ने का अहद कर चुके हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि न्यूजीलैंड टीम के दौरा मनसूखी के बाद मरियम नवाज़ ने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत से मुतालिक तंज़िया ट्वीट की। जो सर झुकाकर दुनिया से बात करते थे वो किस मुंह से पासपोर्ट पर लेक्चर दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो भारत को खुश करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। फ़ारूक हबीब ने मुस्लिम लीग नून को कौमी सोच अपनाने का मशवरा दिया। PMLN की जो मरियम सफदर हैं उनकी जानिब से जो है वो तंज़िया ट्वीट्स शुरू कर दी गई हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त के हवाले से। मैं समझता हूँ कि इन लोगों का क्या एजेंडा है, क्या इनका ज़ात का एजेंडा है, क्या इनको पाकिस्तान से ज़्यादा अपनी ज़ात की ज़्यादा फ़िक्र है। और हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त जो है वो ऐसे नहीं होती कि आप मुल्क से भगोड़े बन के बाहर बैठे हों। इनकी तो पर्चियाँ गुम हो जाया करती थी, ये तो सर झुका के बात करते थे, आंखों में आंखें डाल के तो ये बात ही नहीं करते थे। ये हमें हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त के ऊपर जो है वो लेक्चर दे रहे हैं। ये बात वाज़े हो चुकी है कि ये कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते जिस मौका के ऊपर जो है तो भारत को जो है वो खुशी ना हो सके। महंगाई महंगाई का रोना रोने वाले शहबाज शरीफ अपनी जायदादें पाकिस्तान लाए और गरीबों की मदद करें। वफाकी वजीर शिबली फराज का नून लीग से मुतालबा। कहा, शहबाज शरीफ बताएं उनके बैंक अकाउंट नून लीग के दौर में कैसे बढ़े। आप 1.5 करोड़ की घड़ी पहनकर कैसे महंगाई की बात कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो तो बिल्कुल अपनी, मेरा ख्याल है कि वो अपनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके ज़माने में जिस तरह पूछें कि मुल्क गरीब हुआ तो आपके जो जायदादें और आपके कारोबार और आपके बैंक अकाउंट्स किस तरह बढ़े, कोई तो रास्ता बता दें जिसमें कि हमारे भी इधर भी हम बैठे हुए हैं, हम सारे लोग हैं जो कि मेहनत करते हैं। आप बता दें कि आप इक़्तिदार में रहे हैं और आपके कारोबार जो है तो वो दिन दुगना और चार चुगनी उसने तरक्की की है, तो कैसे आप बातें कर सकते हैं लोगों की महंगाई की। आपके लीडर बैठे हुए हैं लंदन में, वो महलों में बैठे हुए हैं, माहौल बड़े ज़बरदस्त माहौल में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं गरीबों की, बात कर रहे हैं महंगाई में। आए ना ज़रा, आए अवाम के साथ टाइम गुजारें, इस गर्मी में बैठें, ज़रा सड़कों पे फिरें, लोगों की कोई जो उधर बाहर जो जायदादें बनाई हैं वो उधर पाकिस्तान में लें। अभी आपको बताएं कि लाहौर की मकामी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ FIA के 6 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को तलब कर लिया गया है। जिला कचहरी में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत हुई। FIA की तरफ से गवाहान के बयानात कलमबंद करवाने की इस्तदा पर 26 बैंक मुलाजिमीन अदालत में पेश हुए, लेकिन वक्त की कमी के बायस सिर्फ 6 बैंक मुलाजिमीन के बयानात रिकॉर्ड किए जा सके। मुख्तलिफ बैंक से आए बैंकर्स ने अपने बयान में अदालत को बताया कि शरीफ खानदान मुलाजिमीन हमारे पास बैंक अकाउंट्स खुलवाते आ रहे हैं। अदालत ने कार्रवाई 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। खुराक की रिकॉर्ड दरामद, मगर महंगाई का जिन फिर भी बेकाबू। 14 माह में गंदम, चीनी और चाय समेत 1517 अरब रुपए मालियत की ग़िज़ाई अशनास इम्पोर्ट हुई, लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई 1.31% इजाफे से 14.33% रिकॉर्ड की गई। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील अहमद, अपडेट कीजिए। देखिए, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पिछले 5 से 6 माह से मुसलसल कह रहे हैं कि हम ग़ज़ाई अजनास की जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो कायम करेंगे और महंगाई पर काबू पाएंगे, और जहाँ चीज़ों की किल्लत होगी वहाँ इन अशिया को फ्लड करके उनकी कीमतों में कमी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 14 माह में 1570 अरब रुपये की ग़ज़ाई अजनास इम्पोर्ट की गई हैं बैरून मुल्क से। इसमें गंदम, चीनी, दालें, मक्खन, क्रीम, मसाला जात और चाय वगैरह भी शामिल है। चीनी भी इम्पोर्ट की गई है। 160 अरब मालियत की 36,70,000 मेट्रिक टन से जायद गंदम इंपोर्ट की गई है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। गंदम के अलावा 29 अरब 64 करोड़ की 3,81,000 मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट की गई है और दालों की दरामद पर 137 अरब रुपए से जायद खर्च किए गए। 109 अरब
56 करोड़ की चाय और 43 अरब रुपए से ज़्यादा के मसाले भी इंपोर्ट किए गए हैं। लेकिन आप देखें कि अगस्त में अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 8.4% था, तो पिछले हफ्ते जो है वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है, हफ्तावार महंगाई जो है, उसकी शरह 14.33% तक पहुंच गई और जो 18,000 रुपये तक माहाना लोग कमाते हैं उनके लिए महंगाई की शरह 17% से तजावुज़ कर गई है। और चीनी की कीमत में एक साल में 10% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है और इसी तरह ये 94 रुपये से बढ़कर 115 रुपये फी केजी तक फरोख्त हो रही है। 20 किलो आटे का थैला 221 रुपये औसतन महंगा हुआ है और इसकी कीमत जो है वो 1013 से बढ़कर 1234 रुपये तक पहुंच गई है और इसी तरह बाकी अशिया भी महंगी हुई हैं। तो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कायम करके महंगाई पर काबू पाने का फार्मूला है वो अभी तक तो कामयाब होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे देखते हैं कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर समेत पंजाब भर में महंगाई का राज है। चंद रोज़ कबल 50 रुपये किलो मिलने वाली प्याज 80 रुपये में बिक रही है, जबकि मुर्गी का गोश्त एक हफ्ते में 50 रुपये तक बढ़ गया है। ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। मोहम्मद लुकमान हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। जी लुकमान, आगाह कीजिएगा मजीद। जो मौजूदा हुकूमत को 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन तमाम तरह कोशिशें जो हुकूमत कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, वो कामयाब नहीं हो सकी। अभी भी महंगाई का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। अगर आप सिर्फ प्याज को ले लें तो प्याज की कीमत इसके लाहौर में 80 रुपये किलो है, सरकारी कीमत 50 है, लेकिन मार्केट में 80 रुपये बिक रहा है। आलू भी 50 से 60 रुपये किलो बिक रहा है। घी ले लें तो घी की कीमत जो है वो 350 रुपये किलो, और अगर कुकिंग ऑयल लें तो वो भी 350 रुपये के करीब है। गोया कि कोई चीज़ ऐसी सस्ती नहीं है। चीनी की कीमत भी कम नहीं हो सकी, 110 रुपये फी किलो चीनी है। और जो आटा जो कि एक आम आदमी की ज़रूरत है 1230 रुपये का थैला है, लेकिन अगर कोई 1-2 किलो ख़रीदना चाहे तो 70 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जहाँ पे वहाँ कोई अपनी रिलीफ का इजहार कर सकें कि कहें कि हुकूमत ने कोई उनके लिए रिलीफ का काम किया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। फैसलाबाद में सर्दी से पहले ही अंडे महंगे कर दिए गए। 3 रोज़ में अंडे की कीमतों में 30 रुपये फी दर्जन का इजाफा कर दिया गया है। दुकानदारों ने अंडे की स्मगलिंग होने का इंकशाफ कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान सिद्दीक। फैसलाबाद में माफिया ने अंडे के कारोबार पर धावा बोल दिया। 3 रोज में फी दर्जन कीमत 210 रुपए से बढ़कर 240 रुपए हो गई। अंडे भी महंगाई के मारे अवाम की पहुंच से दूर हो गए। 12 रुपए का 10 रुपए का अंडा होता था, अब 20 रुपए में अभी मिल रहा है। देखिए जो सर्दी आएगी ये तो 30-35 में चला जाएगा। हम गरीब अवाम जाएं तो जाएं किधर। दुकानदारों के मुताबिक जखीरा अंदोज माफिया बड़ी तादाद में अंडे स्टॉक करके हमसाया मुल्क भिजवा रहा है। ये जो अफगानिस्तान का बॉर्डर खुला है ना, इसकी वजह ये महंगाई है। वो जो पोल्ट्री हजरात है ना, वो अपना मनमर्जी का रेट लगा रहे हैं। जो नीचे माफिया है ना, वो ही कर रहा है सब कुछ। आज भी जाके देखें, स्टोर करोड़ों अरबों रुपए का माल पड़ा है। अंडे के साथ साथ मुर्गी का गोश्त भी 350 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। वेलकम बैक। नाना करते बड़े मियाँ साहब आखिर हाँ कर ही गए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ को उनके इंटरव्यू पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। जावेद लतीफ़ का समा को तहलका खेज इंटरव्यू शरीफ बरादरान के दरमियान इख्तलाफात की वजह बन गया था। शहबाज शरीफ जावेद लतीफ़ को शोकॉज नोटिस जारी करने के हक में, जबकि नवाज शरीफ मुखालिफत में थे। अंदर की कहानी जानते हैं लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की ज़बानी। 14 सितंबर को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का समा को तहलका खेज इंटरव्यू, वजह बना शरीफ बरादरान के दरमियान इख्तिलाफ की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट पर काम करते हैं। अगर कोई ये कहे कि असूल की सियासत नहीं होती, अगर कोई ये कहे ज़ातियात की सियासत होती है, उसको चोरी निसार के अंजाम से सबक सीखना चाहिए। इंटरव्यू में शहबाज शरीफ को मफामती ग्रुप का लीडर तस्लीम करने पर शहबाज शरीफ ने जावेद लतीफ को फौरी शोकॉज नोटिस देने का फैसला किया, लेकिन नवाज शरीफ ने अभी ऐसा न करने की हिदायत कर दी। एक तो होता है कि गलती से मेरे मुंह से कोई ऐसा जुमला निकल जाए, और एक हो कि मुझे टास्क दिया गया हो, वो नाकाबिले माफी जुर्म होता है। जो तहरीक को नुकसान पहुंचाता है और सीनियर आदमी हो, किसी ताकतवर लोगों के कहे बगैर ये मुमकिन नहीं है। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जावेद लतीफ के इंटरव्यू की वजह से ही पार्टी मीटिंग में शरीक नहीं हुए, जबकि मुफाहमती ग्रुप के दीगर MNAs भी जावेद लतीफ को शोकॉज नोटिस देने के लिए दबाव डाल रहे थे। बिल आखिर बड़े मियाँ साहब को हार मानना पड़ी और शोकॉज जारी कर दिया।
याद रहे कि जावेद लतीफ ने मरियम नवाज के लिए एक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके नतीजे में इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। यही वजह थी कि नवाज शरीफ लीगी MNA को शोकत जारी करने से हिचकिचा रहे थे। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। जावेद लतीफ कहते हैं हमारी जमात में कुछ लोग असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। इशूज से तवज्जो हटाने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है। वो जो 6-7 लोग हैं वो गलबन मफामत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। जावेद लतीफ का समा को इंटरव्यू शरीफ बरादरान के दरमियान इख्तलाफात की वजह बन चुका है। शहबाज शरीफ जावेद लतीफ को शोकस नोटिस जारी करने का कह रहे हैं, जबकि बड़े मियां साहब जावेद लतीफ को फौरी शोकस न देने की हिदायत सामने आई हैं। शहबाज शरीफ को मुफाहमती ग्रुप का सरबराह करार देने पर जावेद लतीफ को बिलाखिर शोकस जारी हो गया है। मैं फिर ये कहूँगा, मेरे मुंह से ना ही कहलवाएं। इख्तलाफात बहुत खुलकर आप सामने आ गए हैं। एक तरफ ख्वाजा असद शहबाज शरीफ वही मुफाहमत वाले हैं, दूसरी तरफ मज़ामत वाले हैं। सिंध में इंडेक्स करप्शन स्कैंडल की तहकीकात नैब से कराई जाए, गवर्नर सिंध ने मुतालबा कर दिया। ताज़ा वाक़या जो डेस्क की परचेज़ का आया है, इसके ऊपर बड़ी सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये हमारे गरीब बच्चों का पैसा है जो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको बेहतर डेस्क देने के लिए, उनको बेहतर माहौल देने के लिए किया गया था, लेकिन बड़ी अफसोसनाक चीज़ें उसमें से निकल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी और ये नैब को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। सरबरा पाक से ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वो इंतखाबात में वोट ना मिलने के आदी हो गए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में वोट ना मिलने से उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। कराची की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि PSP नहीं बल्कि कराची और हैदराबाद के कंटोनमेंट्स के लोग हारे हैं। मुआशरा बहुत ख़राब हो गया है, झूठ सुनना चाहता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे तो कैंडिडेट के जिन लोगों ने, उसके घर वालों ने जो वोट दिए हैं, तो वहाँ से भी 0 वोट निकल रहे हैं। ये घर वालों की तरफ से जो धांधली हुई है, मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ कि घर वालों को तो कम से कम पूरे वोट डालने चाहिए। क्या बात, ये बात सच है कि आपके घर वालों ने भी वोट नहीं दिए? नहीं, ये बिल्कुल भाई हम बाहर वालों को चलो छोड़ें, भाई हमारे घर वाले, हमारे कैंडिडेट खुद जाकर जो है वोट डाल रहा, अपने घर वालों को लेकर जा रहा और वहाँ से डब्बों से 0 वोट निकले। अर्शद बोल रहा ना, ये वाली बात की है। बहुत सारी जगहों पे ये वाला हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। हम तो इसके खैर आदी होते चल जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम नहीं हारे, लोग हारे हैं। कराची और हैदराबाद के कैंटोनमेंट इलाकों के लोग हारे हैं। हमारी ज़िंदगी पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर कोई पार्टी हारी है तो MGM हारी है, इसलिए कि हम सच बोल रहे हैं, इसलिए कि हम हक पर हैं। और जब भी आप सच बोलते हैं और आप हक पर होते हैं, आपको इमीडिएट कामयाबी नहीं मिलती। माशरा बहुत ख़राब हो गया है। माशरा झूठ सुनना चाहता है। माशरा जो है वो नफ़रत की बातें सुनना चाहता है। 29,000 रुपये में एक बेंच टैक्स जो है तैयार की गई है स्कूल की, 29,000 रुपये, जिसकी कॉस्ट हार्डली 5,000 रुपये है। इस लेवल का करप्शन। आपको बताएं कि सानिया मेहरान टाउन केस में मजीद 2 गिरफ्तारियां हो गई हैं। फैक्ट्री के सुपरवाइजर जफर और रेहान को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची की अदालत ने 23 सितंबर तक हतमी चालान जमा कराने की हिदायत की है। इदारों के अधूरे और मबहम मौक़िफ़ के बायस सानिया मेहरान टाउन की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी है। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इदारे एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टर लेबर के मुताबिक डिप्टी कंट्रोलर लेबर DC के जरिए रिपोर्ट देते हैं। महकमा लेबर की गफलत का सवाल डिप्टी कमिश्नर से पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल PMT लगाने की इजाज़त मुतालिका DMC ने दी। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर तफ्तीश आगे बढ़ सकेगी, जबकि पेशी पर आए लवाहिकीन ने बताया कि फैक्ट्री मालिक की जानिब से एक मुआहदे के तहत उन्हें ज़कात की रकम से माली मुआवनत की पेशकश की गई है, जो उन्हें कबूल नहीं है। 2 दिन से बिजली नहीं थी, ठीक है ना, जिस जगह पे आग लगी है ना पे वहाँ पे कोई मशीनरी है, ना कोई गैस का पॉइंट है, ना कोई बिजली का पॉइंट है जहाँ पे आग लगी है। तो किस चीज़ का शॉर्ट सर्किट हुआ है? और ये ज़कात के पैसे दे रहे हैं, बाकायदा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। हम लोग किस चीज़ की ज़कात लें? हमारे भाई चले गए, हमें आप ज़कात देंगे? हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि वो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इनके ऊपर जुर्माना आएगा वो हम लेंगे। हम ये ज़कात के पैसे नहीं ले सकते इनसे। हमें नहीं चाहिए ये ज़कात, हमें को नहीं चाहिए, हमें इंसाफ दे दो। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि भाई तार सर्किट, आप मीडिया वाले खुद चले जाओ देख लो वहाँ पे, अगर तार सर्किट हो तो हम लोगों की तरफ से ये माफ़ है। तार सर्किट नहीं है, ये जानबूझ के इन लोगों ने आग लगाई हुई है। मुतासिरीन जो है वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आग लगाने वालों में से आप शामिल थे। सर बिल्कुल, मैंने वजीफा खरीदा
मुलजिम कैसे है, वो अपने भतीजे को जलाएगा? कौन कहता कोई अपने भतीजे को जलाएगा? मैं खुद 11:30 बजे पहुंचा था तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची थी। वेलकम बैक। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अम दस्तों की फौजी मश्क मुश्तरका मकसद 2021 का इनेकाद चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ट्रेनिंग बेस पर हुआ। पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और थाईलैंड के फौजी दस्तों ने हिस्सा लिया।